अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज जो है चैप्टर नंबर 5 फोर्स एंड मैटर, इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए। याद रखना ये क्वेश्चन 2026 में एज इट इज़ आ सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं आपको जो है वो साथ ही साथ एक्सप्लेन भी कर दूंगा ताकि आपको रट्टा ना लगाना पड़े बल्कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तमाम तैयारी हो गई है, एक बार क्वेश्चन को देख लो। ज़ीरो तैयारी है, एक बार क्वेश्चन को देख लो ताकि अच्छी जो है वो तैयारी हो जाए। ठीक है, ये 2022 में आ चुका है, ये 2024 में आ चुका है, आप चेक कर सकते हो। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर हमारा है 5 फोर्स एंड मैटर। चलो अब इसको करते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखो क्वेश्चन में लिखा क्या है, सबसे पहले इस बात को समझो। स्प्रिंग, आपके पास एक स्प्रिंग है। देखो इन्होंने स्प्रिंग कहा, हम स्प्रिंग बना लेते हैं। ये हो गया आपका स्प्रिंग। अच्छा, अब इस स्प्रिंग पे कोई मास भी हो सकता है लगा हुआ। आगे पढ़ते हैं, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। हैज स्प्रिंग कांस्टेंट के को कहा जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। ये जो के है इसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहा जाता है। फॉर्मूला लिखूंगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगा। व्हाट लोड इज रिक्वायर्ड। अच्छा देखो समझ लो, ये आपके पास एक स्प्रिंग है, ये आपका स्प्रिंग आ गया। ठीक है, इस स्प्रिंग पे आपने यहाँ पे मास लगाया हुआ है। अच्छा, अब होगा क्या, यहाँ पर हमारे पास जो है वो स्प्रिंग को वर्टिकली भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है। मैंने हॉरिजॉन्टली लिया है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली लिया। देखो ये इसकी है मीन पोजीशन, ये क्या है इसकी मीन पोजीशन, ये है एक्सट्रीम पोजीशन और ये है दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, नेगेटिव में। अब जरा बात समझना हो क्या रहा है। अब मैं जब स्प्रिंग को खींचूंगा तो मेरे स्प्रिंग को खींचने की वजह से एक एक्सटेंशन पैदा होगी ना। देखो स्प्रिंग यूं लगा हुआ है, सिंपल। मैंने स्प्रिंग को खींचा, एक एक्सटेंशन हुई, यानी पहले स्प्रिंग यहाँ था, यहाँ पर आ गया, एक्सटेंशन हो गई। इसी को हम एक्स कहते हैं। ठीक है, और ये आपको दिया हुआ है। तो ये कह रहे हैं कितना लोड लगाना पड़ेगा, यानी कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। देखो मैं यहाँ से स्प्रिंग को खींच रहा हूँ, इसका मतलब है फोर्स लगा रहा हूँ, तो फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो मैं कितनी फोर्स लगाऊंगा कि जो एक्सटेंशन है यानी 4 मीटर का एरिया कवर हो जाए, यानी 4 मीटर का एरिया 4 मीटर लेंथ कवर करनी है, 4 मीटर लेंथ कवर करनी है, तो कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी आपने सिंपल ये बताना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हूँ, ये 4 मीटर है, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक आना है, 4 मीटर कवर करना है, तो कितना फोर्स लगानी पड़ेगी ये आपने बताना है। ये सिस्टम समझ आ गया। अच्छा, सोल्यूशन कर लेते हैं। गिवन डेटा देख लेते हैं। गिवन डेटा वैसे मैंने लिख भी दिया, और टू फाइंड देख लो। लोड का मतलब होता है फोर्स, याद रखना लोड का मतलब क्या होता है, फोर्स। अच्छा, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दे दिया, 30 न्यूटन मीटर। अच्छा, आपको एक्स कितना दे दिया, 4 मीटर। अच्छा, अब फॉर्मूला क्या है, यहाँ लगेगा हुक लॉ। क्या लगेगा, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये हुक लॉ है। माइनस का मतलब होता है रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, अगर रीस्टोरिंग फोर्स यानी जब आप स्प्रिंग को खींचोगे तो स्प्रिंग भी तो फोर्स लगाएगा। न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है ना कि अगर आप किसी चीज़ पे फोर्स लगाओगे तो वो चीज़ भी आप पे फोर्स लगाएगी। तो अगर मैं स्प्रिंग को खींचूंगा तो स्प्रिंग भी मुझ पे फोर्स लगाएगा, तो वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, और वो दोनों फोर्स बराबर ही होती हैं। अच्छा, अब हम माइनस हटा देंगे क्योंकि हम रीस्टोरिंग फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम वो फोर्स की बात कर रहे हैं जो अप्लाई कर रहे हैं। एक्स और के गिवन है। एक्स कितना है, 30, और के कितना, एक्स कितना, के कितना है 30, एक्स है 4, तो कितना आएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 4, 120 न्यूटन। ठीक है, ये लो। ठीक है, ये 120 ही आंसर था इसका। ठीक है, तो देखो ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट थोड़ा सा इसको समझना है। अब यहाँ पर भी आपने यही फॉर्मूला लगाकर करना है इस न्यूमेरिकल को। आओ इसको पढ़ते हैं। डायग्राम सेम रहेगी, सेम डायग्राम रहेगी इसके लिए भी। ठीक है, डायग्राम सेम रहेगी। कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट। अब आपको ये के बताना है। स्प्रिंग कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, हर स्प्रिंग के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, लेकिन एक स्प्रिंग के लिए सेम होती है। ठीक है,
तो ये कांस्टेंट है, ये के, ये ही आपको फाइंड करना है कांस्टेंट। स्प्रिंग, हर स्प्रिंग के पास स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? रेशो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का या एक्सटेंशन का। तो गिवन डेटा लिख लेते हैं और टू फाइंड लिख लेते हैं। गिवन डेटा में क्या दिया हुआ है आपको, अभी हमने आगे पढ़ा नहीं। तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आपको पता करना है, यानी के पता करना है। फॉर अ स्प्रिंग विच एक्सटेंट, हमने स्प्रिंग को कितना खींचा? 3.5 सेंटीमीटर तक खींचा है, यानी x की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में रखते नहीं है, मीटर में रखना होता है। तो x इज इक्वल टू 0.035 मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में ले जाना है, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 100 से डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 0.035 मीटर। अच्छा, फोर्स कितनी लगाई मैंने? फोर्स मैंने लगाई 14 न्यूटन की। तो सोल्यूशन की हेडिंग डाल लेते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट पता कर लेते हैं। तो F इज इक्वल टू के एक्स, सेम फॉर्मूला रहेगा। F पता है, x से डिवाइड करा दो, k आ जाएगा। F कितना है? 14 और 0.035, तो k की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से, ताकि कोई गलती ना हो। अब देखो, ये बहुत आसान से न्यूमेरिकल है, पूरे एज इट इज़ अगर पेपर में आप कर देते हो सही तरीके से तो आपको पूरे अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि आप इस चीज़ को जो है वो देखें और इस चीज़ को करें। अच्छा, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूँ। 14 डिवाइडेड बाय 0.035, द आंसर इज 1 मिनट 400 आएगा, सही आ रहा है। 400 न्यूटन मीटर इनवर्स। अब देखो यूनिट कैसे बनेगा, न्यूटन, क्यों? फोर्स है, मीटर, तो के का यूनिट क्या हुआ? न्यूटन पर मीटर, ऐसे लिख लो, या फिर एम को ऊपर ले आओ, न्यूटन मीटर इनवर्स, ज़्यादातर ऐसे लिखा जाता है। तो ये थे इसके सॉल्यूशन। अब देखो, ज़्यादा कोई मुश्किल जवाब नहीं था, बस समझना क्या था कि स्प्रिंग कांस्टेंट का सिस्टम, मतलब ये स्प्रिंग वाला सिस्टम होता कैसे है। अच्छा, अब सेम ही तरीके से पेपर में भी पूछा जाएगा। उम्मीद है इन दोनों में से कोई एक न्यूमेरिकल आ जाएगा, या छोटी सी चेंजेस हो सकती है। वो चेंजेस क्या हो सकती है कि वो आपको फोर्स दे दें, कह दें फोर्स आपके पास 15 न्यूटन की है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दे दें, कह दें स्प्रिंग कांस्टेंट आपके पास है 400 न्यूटन मीटर इनवर्स। एक्सटेंशन कितनी आएगी ये बता दें। देखो, जब आपके पास के और एक्स गिवन हो तो फोर्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। जब आपके पास एक्स और एफ गिवन हो, फोर्स निकालने के, के निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। और जब आपको ये दोनों गिवन हो तो फोर्स निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। बेसिक क्या है, आपको हुक लॉ याद रखना है। मैंने ना हुक लॉ का पूरा एक लेक्चर दिया था जिसमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। आप लिखना हुक्स लॉ, ME इंग्लिश सेंटर, हुक लॉ आपके सामने आ जाएगा। एक बार हुक लॉ को अच्छी तरह से समझ लो, यकीन मानो इस तरह 50 न्यूमेरिकल खुद ही कर लोगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, ये इसी तरह से थोड़ा बहुत घुमाते हैं। तो एक बार इसको ज़रूर देख लेना। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। देखो, ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल नहीं है। अब किसी बच्चे ने ये एक छोटी सी वीडियो देख ली, उसके तो 5 नंबर पक्के, क्योंकि ये 5 नंबर वाले सवाल हैं, ठीक है। तो आई होप मेरी बात समझ आई होगी। कुछ ना आया हो तो पूछ लेना, ज़रूर गाइड करूँगा। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद